आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुनर्मिलन शीर्षक से पद पढ़ा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और अपनी कॉपी में लिखें। प्रस्तुत सर्ग में श्रद्धा और ईड़ा का वर्णन किया गया है। श्रद्धा जो अपने पति को ढूंढती फिर रही है, उसकी स्थिति के विषय में बताया गया है। नव कोमल अवलंब हाथ में वे कसोर उंगली पकड़े, नव कोमल अवलंब साथ में वे किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। पंत जी कहते हैं कि श्रद्धा का पुत्र श्रद्धा की उंगली पकड़े हुए चला रहा है। उसे देखने से लगता है जैसे उसने धैर्यशील हो, एकदम शांत था। वह धैर्यशील और शांत लग रहा था, जिसने अपनी मां को जकड़े हुए था। थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे। बटोही माने होता है राहगीर, पथिक। अर्थात वे दोनों जो पथिक थे वे थके हुए थे, अर्थात माँ और बेटे जो मनु को ढूंढ रहे थे वे थके हुए लग रहे थे, खोज रहे थे भूले मनु को जो घायल करके लेटे। कहा वे अपने घायल मनु को ढूंढ रहे थे जो उन्हें भूल गया था। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों का देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुम्हें बिसराया है किसने। ईड़ा दोनों के दुख को देखकर दुखी हो जाती है और कहती है, उनके पास पहुंचती है और कहती है कि तुम्हें किसने भुला दिया है। इस रजनी में कहां भटकती जाओगी तुम बोलो तो। और कहते हैं कि तुम इस रात्रि में, इस अंधकार भरी रात्रि इसमें कहां कहां तक, इसे कहां जाओगी, तुम मुझे ये बताओ। बैठो आज अधिक चंचल हूं व्यथा गांठ बोलो तुमको। कहा कि तुम मेरे पास बैठो, क्योंकि आज मैं भी बहुत दुखी हूं और तुम्हारा क्या दुख है मुझे बताओ, शायद मुझे बताने से तुम्हारा दुख दूर कम हो जाए। जीवन की लंबी यात्रा में खो भी मिल जाते हैं, जीवन है कभी मिलन है कट नहीं जाते आ जाते हैं। कहा कि जो जीवन की यात्रा है बहुत लंबी है और उसमें अपने कहीं ना कहीं जरूर मिल जाते हैं। जीवन है तो मिलन भी है। कहने का मतलब है कि निराश नहीं होना चाहिए। जीवन है तो मिलन भी है, और मिलन है तो जो दुख रूपी आते हैं वे भी कट जाती हैं और सुख रूपी सवेरा हो जाता है। श्रद्धा रुकी कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यही। श्रद्धा ईड़ा के कहने पर रुक जाती है और जो उनका पुत्र था वो थका हुआ लग रहा था, और दोनों के वहां रुक जाने के कारण उन्हें थोड़ा आराम मिला, उन सभी को आराम मिला। चली ईड़ा के साथ वह वहगनी शिखा पर गया और फिर श्रद्धा ईड़ा के साथ चल जाती है जहां पर उसकी वियोग रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। कल मैं इसका शेष भाग फिर पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।